सुप्रीम कोर्ट पे पूरी आशा है, उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट से कल ही 5 तारीख को ही हमें इसमें न्याय मिलने की पूरी उम्मीद है। और ऐसा मैं समझता हूँ ऐसा वक्त नहीं आएगा कि जिस तरीके से यहाँ लोगों के मकान टूटे, ऊपर वाले के ऊपर भी पूरा भरोसा है। मैं इनसे ही पूछना चाहता हूँ कि आज हमारी ज़िंदगी जानवरों से भी बदतर हो गई है कि हमारी कोई बात करने वाला ही नहीं है। सड़क से लेकर कोर्ट तक इस लड़ाई को लड़ा जाएगा। यहाँ सड़क पर हमारे लोग अगर यहाँ भूखे प्यासे ठंड में ठिठुरती ठंड में बैठेंगे तो हम भी उनके साथ बैठेंगे, उठेंगे नहीं। ये आंदोलन जब तक जारी रहेगा जब तक हमारे लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज़ में। आपके साथ मैं हूं निशा उप्रेती। हल्द्वानी में बनबुलपुरा में अतिक्रमण हटाओ अभियान लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। एक के बाद एक और कार्रवाई रेलवे की ओर से की जा रही है। हालांकि कल सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत इन लोगों को मिली थी। 5 तारीख को सुनवाई होनी है। ऐसे में जहाँ एक राहत यहाँ पे इन लोगों को मिली है, वहीं दूसरी ओर रेलवे के जो अधिकारी हैं वो लगातार इस और कार्रवाई कर रहे हैं कि अतिक्रमण हटाओ अभियान में किसी भी तरह की रुकावट ना आए, सभी जो इंतजाम है वो पुख्ता कर लिए जाए। तो लगातार जो बनबुलपुरा के लोग हैं वो अपील कर रहे हैं कि उनसे उनके घर को ना छीना जाए। इसकी कड़ी में जो कई संगठन के लोग हैं वो इनके समर्थन में आ रहे हैं और लगातार समाजवादी पार्टी के जो शोएब अहमद सर हैं, साथ ही मतीन सिद्दीकी सर जो हैं, वो लगातार इन लोगों की समस्याओं को उठा रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि इन लोगों का घर ना छीना जाए। तो आज हम इसी मुद्दे को लेकर यहाँ पर आए हैं और मैं आपको बता दूं कि आज यहाँ पर हरिद्वार से भीम आर्मी के लोग पहुँचे हैं जो इन लोगों के समर्थन में यहाँ पर आए हुए हैं। तो चलिए उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ आगे का कदम रहने वाला है, और साथ ही शोएब अहमद सर से बात करेंगे और जानेंगे कि जिस तरह का हाईकोर्ट का ये फैसला आया है उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है तो आगे का इन लोगों का क्या कदम रहने वाला है और आगे क्या कार्रवाई इनकी ओर से की जाएगी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, कल समाजवादी पार्टी के कई बड़े नेता यहाँ पे पहुँच रहे हैं, क्या कुछ कल के पूरा कार्यक्रम रहने वाला है? देखिए, हम लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी से बात की थी। जो रेलवे प्रकरण हल्द्वानी में चल रहा है उसको अवगत कराया था। तो उन्होंने एक 10 सदस्यों की टीम बना के यहाँ पर आ रही है लखनऊ से, जिसमें लीड कर रहे हैं हमारे सांसद, लोकसभा सांसद डॉक्टर एस टी हसन साहब, और साथ में 4-5 विधायक आ रहे हैं। तो उसमें यहाँ पर उस जो पीड़ित लोगों का जो क्षेत्र है उसको देखेंगे और देखने के बाद उसके बाद एक प्रेस वार्ता करेंगे। और आश्वासन दिया है अखिलेश जी ने भी कि इसमें भी जो भी बेस्ट से बेस्ट कर सकते हैं, हमें सुप्रीम कोर्ट में लॉयर टीम की खड़ा करने की बात भी है तो वो भी खड़ा करने की ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी साथ में खड़ा करेगा पैनल। सर, कल सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी राहत मिली है कि 5 तारीख को सुनवाई होनी है। क्या लगता है, राहत मिलेगी या फिर आगे ऐसा जो विरोध है आपका चलता रहेगा? नहीं, हमें पूरा भरोसा है न्यायालय के ऊपर और हमें तो उच्च न्यायालय के फैसले का भी सम्मान करते हैं। और लेकिन उम्मीद नहीं आ रही है। हाई कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में पूरा हमें भरोसा है कि न्याय मिलेगा, क्योंकि इसमें 50,000 लोगों की ज़िंदगी का सवाल है, उनके घरों का सवाल है। तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट पे पूरी राहत मिलने की उम्मीद है और उस पर पूरा भरोसा है हम लोगों का। सर, पहले रेलवे की तरफ से कहा जा रहा था कि 29 हेक्टेयर भूमि उनकी है, लेकिन एकदम से 78 बोल दिया गया है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो रेलवे कुछ भी कहता रहे कि ज़मीन, अभी तो रेलवे की ज़मीन कितनी है, नज़ूल की कितनी है, राजस्व विभाग की है, अभी यही क्लियरिटी नहीं है किसी को। तो हम तो नहीं मानते इसके 78 एकड़ या 81 एकड़ लैंड उनकी है। हम तो इतना ही कहते हैं कि एक बार नज़ूल विभाग, राजस्व विभाग और साथ में रेलवे डिमार्केशन साथ में ज्वाइंट डिमार्केशन करें, और जो गजट नोटिफिकेशन है उसको लेके बैठें कि कितनी ज़मीन रेलवे की है और अगर बड़ी है तो किसने दी है, कैसे बड़ी है कागज़ों में। तो वो कागज़ सारे साथ में प्रस्तुत होने चाहिए सब। सर, आप पहले दिन से बनबुलपुरा के लोगों के साथ खड़े हैं, जब आप नेता भी नहीं थे तब से आप इन लोगों के साथ खड़े हैं, लेकिन अब कुछ संगठन के लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं। क्या लगता है कि राजनीति चल रही है या फिर सच में वो लोग उनका समर्थन कर रहे हैं? नहीं, जितने लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं सबका सम्मान, सबका धन्यवाद, क्योंकि ये लड़ाई किसी राजनीति लड़ाई नहीं है। ये एक बताया आपको सर्व समाज की लड़ाई है। इसमें हिंदू भाई समाज भी आते हैं, मुसलमान भाई भी आते हैं। तो ये लड़ाई तो मैं नहीं समझता हूँ कि संगठन कोई राजनीति करने आ रहा है। जितने लोग आ रहे हैं सबका सम्मान करते हैं, सबका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने आवाज़ उठाई उन गरीबों के लिए जिनकी आवाज़ प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार अपना चुप्पी साधे बैठी है। आखिरी सवाल लूंगी सर, 10 तारीख को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई होने वाली है, 5 को सुनवाई होगी। क्या लगता है इतने गैप में जो कोर्ट है वो राहत देगा, स्टे लगाएगा इसमें? देखिए, वही बताया ना आपको, सुप्रीम कोर्ट पे पूरी आशा है, उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट से कल ही 5 तारीख को ही हमें इसमें न्याय मिलने की पूरी उम्मीद है। और ऐसा मैं समझता हूँ ऐसा वक्त नहीं आएगा कि जिस तरीके से यहाँ लोगों के मकान टूटे, ऊपर वाले के ऊपर भी पूरा भरोसा है, न्यायालय के ऊपर भी पूरा भरोसा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक अपील करना चाहता हूँ, कोई भी अपने लॉ एंड ऑर्डर को ना बिगाड़े, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भरोसा रखे, वहाँ से फैसला आने का भरोसा रखे। जब तक वो फैसला आएगा, जब तक जो दुआ करिए और भाईचारा बना के रखिए। जिस तरह से एक बहुत बड़ी राहत लोगों को मिली है सुप्रीम कोर्ट में, जिस तरह 5 तारीख को सुनवाई होनी है, क्या कहना चाहेंगे? जी, हम ही लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं और
2 तारीख को SLP हम लोगों ने दाखिल कर दी थी, जिसमें 5 तारीख सुप्रीम कोर्ट ने दी है। निश्चित रूप से हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में और 2016 में हमें रिलीफ दिया था, और इस बार भी हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से हमें रिलीफ मिलेगा, क्योंकि मानवीय अधिकार पर भी यहाँ की प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार, चाहे स्थानीय प्रशासन है, नगर निगम है, सब ने आंखें बंद कर ली हैं। कोई किसी की सुध लेने वाला नहीं है। इसीलिए अगर इन सरकार ने, यहाँ की प्रदेश सरकार ने और नगर निगम ने थोड़ा सा भी इस विषय पर संज्ञान लिया होता तो आज ये इतनी बड़ी विपदा हम लोगों पर नहीं आई होती। जिस तरह से हाईकोर्ट का फैसला सामने आया था, इतना बड़ा विरोध इसका हो रखा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, विरोध तो जाहिर सी बात है, जब किसी की छत छिनेगी, किसी का घर टूटेगा, कोई बेघर होगा, सड़कों में बच्चे पड़े होंगे, भूखे प्यासे मरेंगे, तो जाहिर सी बात है विरोध तो होना उसके लिए तय है। क्योंकि जहाँ एक चिड़िया का घोंसला भी टूटता है तो वो भी फड़फड़ाती है, हम तो जीते जाते इंसान हैं। मैं इनसे ही पूछना चाहता हूँ कि आज हमारी ज़िंदगी जानवरों से भी बदतर हो गई है कि हमारी कोई बात करने वाला ही नहीं है। तो मैं यही चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट भी इस बात में संज्ञान लेगा। आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। 5 तारीख को सुनवाई होनी है, क्या लगता है क्या फैसला आएगा? देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आधारित है कि क्या फैसला आएगा। 5 तारीख मिली है तो हम सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो फैसला हमारे हक में आएगा। आज हम हरिद्वार से चलकर यहाँ पीड़ित लोगों से मिलने के लिए आए हैं। भीम आर्मी का एक डेलीगेशन यहाँ पीड़ितों से मिलने के लिए आया है और उन लोगों को ये आश्वासन देने के लिए आया है, उन्हें बताने के लिए आया है कि एक संगठन जो आपके लिए पूरे देश के अंदर काम कर रहा है, हमारे कार्यकर्ता यहाँ, पदाधिकारी यहाँ पर भी मौजूद हैं, जो काफ़ी लंबे समय से ज्ञापन के माध्यम से भी इसमें अपनी बात रख चुके हैं। तो यहाँ आज तो हम लोगों से मिलने के लिए आए हैं, उन्हें बताने के लिए आए हैं कि एक संगठन जो आपके अधिकारों की लड़ाई को लड़ रहा है, भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी पूरे देश के अंदर बहुजन मूवमेंट के माध्यम से गरीबों की, मजलूमों की, पीड़ितों की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, उनकी लड़ाई को लड़ रहे हैं। आज ये डेलीगेशन आया है लोगों से बात करने के लिए। हो सकता है 1-2 दिन के बाद में चंद्रशेखर जी का दौरा यहाँ पर हो जाए। आज हम सैकड़ों की संख्या में आए हैं, फिर हम हज़ारों की संख्या में आएंगे और कोर्ट के माध्यम से भी इस लड़ाई को लड़ेंगे, सड़क के माध्यम से भी इस लड़ाई को लड़ेंगे। हम पीड़ितों के साथ खड़े हैं, चाहे आंदोलन के माध्यम से सरकार और यहाँ मौजूदा विधायक को जवाब देना पड़े या फिर कोर्ट के माध्यम से जवाब देना पड़े, जवाब देने के लिए तैयार हैं। 29 एकड़ भूमि पर उसका आधिपत्य है, लेकिन बाद में एकदम से 78 एकड़ हो गई है, इस पर क्या कहेंगे? रेलवे के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं है। रेलवे ने पहले, मैं चर्चाओं में आया था, मेरे सुनने में आया, पहले 29 एकड़ बताई, फिर 31 एकड़ बताई, अब सीधा 78 एकड़ पर बात आ गई जो निशानदेही रेलवे ने की है। तो ये झूठ है। रेलवे अपनी बात पर अडिग है और पूरी तरह से जो है आज रेलवे को जो पार्टी बनाया गया है, कोर्ट में रेलवे को पार्टी बनाकर खड़ा किया गया है। रेलवे तो काफ़ी लंबे समय से, अगर रेलवे की ज़मीन होती तो काफ़ी लंबे समय से ये मामला चल रहा है, रेलवे तब संघर्ष करता। आगे का, आज जो आप हरिद्वार से यहाँ पे चल के आए, क्या कुछ आपका आज का कार्यक्रम पूरा था? आज हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी यहाँ आए हैं, हम लोग यहाँ आए हैं और माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी ने प्रदेश अध्यक्ष जी को आदेश दिया है कि वो जाएं, यहाँ के लोगों की पीड़ा देखें। जो अभी परसों यहाँ बच्चे कल बैठे थे, छोटे छोटे बच्चे, हमारे जो बहन और हमारी बेटियाँ जो यहाँ बैठी थी, उनके हाल जानने के लिए प्रदेश अध्यक्ष जी को भेजा है, तो उन्हीं के यहाँ हम आए हैं और आज सारी रिपोर्ट बनाकर उन्हें दी जाएगी। जल्दी भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का यहाँ प्रोग्राम लगेगा और जैसे भी ऊपर से आदेश आएगा उस आदेश का पालन करा जाएगा। सर से जानना चाहेंगे, लगातार रेलवे अपनी ओर से कार्रवाई कर रहा है, आप लोग भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आगे का क्या कदम रहने वाला है? देखिए, रेलवे जो है कार्रवाई नहीं कर रहा, मनमानी कर रहे हैं। कोर्ट के माध्यम से सरकार जो है मनमानी करवा रही है और ये लोग 125 वर्षों से यहाँ पर काबिज हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये लोग कहाँ जाएंगे, घर छोड़कर कहाँ जाएंगे? छोटे छोटे यतीम बच्चे यतीम हो जाएंगे। अपनी जो सरकारी स्कूल इस जगह पे बने हुए हैं, तो सरकार ने, इसका मतलब ये है कि पहले से ही प्लानिंग से वो स्कूल बना दिए। अगर उत्तराखंड की ज़मीन थी तो तभी तो बने, रेलवे की ज़मीन होती तो रेलवे वहाँ पर सरकारी स्कूल बनाती। तो ये जो है सरासर गलत है, नाइंसाफ़ी एक बच्चों के लिए और इस जगह की जितनी आवाम है उनके लिए नाइंसाफ़ी है। और अगर ऐसा चलता रहा तो भीम आर्मी भारत एकता मिशन के माध्यम से हम लोग जो है आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे और इन लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम इस सरजमी पर खड़े रहेंगे। आखिरी सवाल लूँगी, आगे का क्या कदम होने वाला है? देखिए, मैंने अभी बताया है कि सड़क से लेकर कोर्ट तक इस लड़ाई को लड़ा जाएगा। यहाँ सड़क पर हमारे लोग अगर यहाँ भूखे प्यासे ठंड में, ठिठुरती ठंड में बैठेंगे तो हम भी उनके साथ बैठेंगे, उठेंगे नहीं। ये आंदोलन जब तक जारी रहेगा जब तक हमारे लोगों को न्याय नहीं मिलेगा।
चलिए धन्यवाद सर। तो देख सकते हैं यहाँ पर पीड़ितों के समर्थन के लिए आए हैं। उन्होंने कहा है कि सड़क से लेकर सदन तक ये लोग पीड़ितों की मदद करेंगे। लगातार जो ये अतिक्रमण हटाने का जो मामला है वो तूल पकड़ रहा है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि 5 तारीख को जो सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होने वाली है उसमें क्या फैसला लिया जाता है। तो फिलहाल हमारी इस खास रिपोर्ट में इतना ही। मैं अपने सहयोगी पूजा भट्ट के साथ निशा उप्रेती, JJN न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।